हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्योमेट्री के थर्ड चैप्टर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल एंड अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति को आपको बताना है कि एक टेबल लैंप रखा हुआ टेबल पर, उसकी लोकेशन आप बताना चाह रहे हो। तो दोनों टेबल पर रखी है तो लेंथ और ब्रेथ दो होंगे टेबल की। तो एक तो लेंथ साइड से आप बताओगे कितनी दूर है। एक तो एक तो आप कहाँ से बताओगे, लेंथ साइड से बताओगे कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, और एक ब्रेथ साइड की तरफ से बताओगे। तो ये क्या है, आपको ग्राफ है, आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि वो नीचे से कितना दूर है, या लेफ्ट साइड से कितना दूर है, राइट साइड से कितना दूर है। तो हमने क्या किया, एक मान ली इसकी लेंथ, एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगुलर टेबल है जिसको 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ मान ली, और 50 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई मान ली। ये आपका टेबल है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाइयाँ दी हैं, लेंथ और ब्रेथ 100 और 50 सेंटीमीटर दी है ना। एक यूनिट को 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम। एक यूनिट को कितना मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। यानी इस तरह के हम इस टोटल 100 सेंटीमीटर 10 गैप मान लेते हैं, है ना, ओरिजेंटली। और वर्टिकली में 5 गैप मान लेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको डॉट 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 कर दिया, क्योंकि लोकेशन इधर से उधर से दोनों से दिखाने हैं। तो आपको साफ दिख रहा है, इधर से कितना हो गया, दो गैप आ रहा है तो 20 सेंटीमीटर, इधर से 4 गैप ऊपर चला गया तो 40 सेंटीमीटर। यानी जो लैंप की पोजीशन होगी, तो क्या है, लेफ्ट राइट, है ना, फोटो बॉटम, इस तरह से आपको क्या है, हमने देख लिया। तो द टेबल लैंप इज प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट। यानी नीचे से 40 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है, लोकेशन है। यानी किसी भी, अगर आप किसी चीज़ की आप लोकेशन बताना चाहते हैं तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपको जो भी प्लेन होता है उसको दो लाइन से डिवाइड कर देते हैं। पहला एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं। एक मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक इंट्रोडक्शन की एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। उसमें हमने एक एक चीज़ को क्लियर किया है। फिर आगे और देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। तो हमने इसकी पोजीशन क्या है देख ली, 20 और 40 सेंटीमीटर है। तो लेफ्ट कहाँ से रहे हैं आप, लेफ्ट राइट से देख रहे हैं, बॉटम से, राइट साइड से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये आपको खुद देखना है। 20 40 के 40 20 आपको लोकेशन पर डिपेंड करना करेगा कि आपने नापा कहाँ से है, इसकी जो लोकेशन ली है वो कहाँ से ली है। तो इस तरह से हमको टेबल लैंप की इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने का एक एग्जांपल्स है ना। इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से किसी भी पॉइंट की लोकेशन हमको देखना हो तो किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यूज करते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब बोर्ड एग्जाम, और क्योंकि नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई है, आपका 10th में लेवल फिर बढ़ जाएगा, 11th में भी बढ़ेगा, 12th में भी बढ़ेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन भी थोड़ा सा लेवल हायर होता जाएगा। तो हमको क्या है, एक टेबल पे रखा था लैंप, उसकी पोजीशन बतानी थी। तो बॉटम साइड से यानी फ्रंट साइड से कितना, 40 सेंटीमीटर ले लिया। देखो, किसी भी काली ज़मीन पर अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो वहाँ गलियाँ बनाते हैं, है ना, स्ट्रीट्स बनाते हैं। तो स्ट्रीट्स प्लान बनाने का क्या तरीका है ना। तो स्ट्रीट्स प्लान बनाने के लिए आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकली क्या रोड देनी पड़ेंगे उसमें। तो हमने ये साइड ले ली, उसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 डायरेक्शन हमने ले ली, 4 दिशाएं ले ली। भाई प्लॉटिंग करनी है, रोड निकालनी है, रोड निकालते समय आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर। अब आपको क्रॉस बताना है स्ट्रीट में, 4 और 3 एक पॉइंट लेके, और 3 और 4 को लेके भी आपको क्रॉस बताना है कि कितने क्रॉस होंगे। तो कितने क्रॉस होंगे ये हमको दिखाने हैं। तो यहाँ हम नंबरिंग लाइन पे नंबरिंग कर लेंगे, है ना।
ये आपको कोई भी ये गैप जो दिए हैं 1 1 करके, ये 1 सेंटीमीटर का भले ही है, लेकिन एक 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन कर दिया। अब नंबर लाइन करने के बाद हम क्या है, पॉइंट देखेंगे। पहले क्या है, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से ये क्या है 1 2 3 4, ये आपकी स्ट्रीट हो सकती है, ये आपकी स्ट्रीट हो सकती है 1 2 3 4 5। और ये 1 2 3 ऐसे इधर से भी हमने काउंटिंग कर लिया। अब हमको चाहिए जैसे 2 5 चाहिए, है ना, तो पहले 2 देखेंगे फिर 5 देखेंगे। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर हमको पता करना है तो इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। और इसमें जो भी वो डायमेंशन आपने ली है, जो भी स्केल ली है, जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लिया था, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या है, ये कह रहा है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग नंबर, द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी जो रो नंबर्स हैं उनकी डायरेक्शन आपको दी गई है कि किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। 2 जा रहा है नॉर्थ साउथ में, 1 जा रहा है ईस्ट वेस्ट में। तो ये पॉइंट की आपको लोकेशन दिखाने हैं। ठीक, तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ वाला 2 कौन है, ये रहा, और ईस्ट वेस्ट वाला 5 इसी लाइन, यही जो क्रॉसिंग पॉइंट है यही आपका 2,5 है। ठीक, हॉरिजेंटल लाइन है वो ईस्ट वेस्ट है, वर्टिकल लाइन है वो नॉर्थ साउथ है ना। पूर्व पश्चिम वाली जो क्षैतिज रेखा है और उत्तर दक्षिण वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है। इस तरह से ये आपका क्या है, स्ट्रीट प्लान हम कर सकते हैं। स्ट्रीट प्लान करने के लिए क्या किया हमने, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए। 4 3 भी इसमें कर सकते हैं, 3 4 भी करना है। तो हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट पूछ रहा है, कितनी। ये 3 4 देखेंगे तो पहले 3 ढूंढेंगे, और 4 में ये हो गया 3, और 4 कौन सी, ये वाली, तो ये कहाँ क्रॉसिंग कर रहा है, यहाँ पे, तो ये 3 4 हो गया। तो हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए तो कितने क्रॉसिंग पॉइंट, एक एक ही मिल रहे हैं, एक ही जगह पे मिल रहे हैं। यानी जो क्रॉसिंग पॉइंट हमको मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, एक ही जगह पे मिले हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इंट्रोडक्शन था आपका, कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। आपको पता है 2 हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के द्वारा जो पार्ट बनते हैं इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। और जो कोऑर्डिनेट जो नंबर 2 ब्रैकेट में लिखे रहते हैं, ये फर्स्ट नंबर के एक्स की वैल्यू या दूसरी वाई की वैल्यू होती है। एक्स को अवशिष्टा और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स को अवशिष्टा और वाई को क्या बोलते हैं,